कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। मोहलत खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी अपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगान मुहाजिरीन सुकूनत के अहल होंगे। अफगान शहरी कानूनी तौर पर इजरा करदा डिजिटलाइज्ड ई तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदही पर इनाम भी दिया जाएगा। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमें उठना होगा और इन दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। रियासत के रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने इजलास में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। शेख हैबतुल्लाह साहब ने एक फतवा दिया है, तो उनका जो फतवा था उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 खुदकुश हमलों में से 14 हमलों में अफगान मुलव्विस थे। हमलों के सबूत अफगान हुकाम के सामने रखने हैं। अफगानिस्तान में शेख हैबतुल्लाह के फतवे पर अमल होना चाहिए। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हम अपने घर को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में 44 लाख अफगानी हैं, सिर्फ 17,30,000 कानूनी तौर पर मुकीम हैं। दहशतगर्दी की जंग में अपने इदारों को मजबूत कर रहे हैं। हुंडी हवाला और बिजली चोरी में ऑपरेशन मजीद सख्त किए जाएंगे। किसी को भी किसी भी नाम पर वायलेंस की इजाज़त नहीं होगी। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमला आवरों को सख्ती के साथ कुचला जाएगा। अक़लियतों के खिलाफ जत्था बनाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे नींद में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात। जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की है। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, क्या आप चाहते हैं कि हम अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा खोल दें? हम 3 लोग फैसला करें या 5? आपको क्या मसला है? मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू करें या नुसरत भुट्टो केस से? पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दायर दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो अब कानून है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का दरखास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले उसका मुकम्मल तरीकाकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं अपनाया गया।
जस्टिस अतहर मिनल्ला बोले, इंसाफ तक रसाई का हक देना आइन की बुनियाद है। क्या पार्लियामेंट आवाम की बेहतरी के लिए होने वाली कानून साजी करने के लिए बाइख्तियार नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने माजी के फैसलों को दुरुस्त करने के लिए अपील के हक की जरूरत नहीं है। सवाल किया कि क्या कानून का सेक्शन 3 आर्टिकल 184(3) से बराह रास्त मुतसादिम है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए कि अपील का हक बरकरार रखने का एक मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। आर्टिकल 191 पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। तहरीक इंसाफ के वकील उजैर भंडार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, फेडरल कानून साजी फहरिस्त के अलावा कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून साजी की लिस्ट में स्पेस प्रोग्राम मसनूई जहानत का जिक्र है, ना ही सोशल मीडिया का। क्या पार्लियामान स्पेस प्रोग्राम के हवाले से कानून साजी नहीं कर सकती? जनाब, मैं फिलहाल खलाई प्रोग्राम के हवाले से केस तैयार करके नहीं आया। वकील उजैर भंडार का जवाब। नवाज साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है उनकी, उसके मतलब सारे इंतजाम से मुराद के हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है। तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, फिक्र ना करें, वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी अकायद डील के तहत गए, ना डील के तहत वापस आ रहे हैं। इशारों पर यकीन नहीं रखते। साबिक वजीर आजम बेगुनाह हैं, रिलीफ मिल जाएगा। हम किसी के भी इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग 9 मई फसादात में मुलव्विस थे उन्हें उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम इक्तदार में आकर भी किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने, पार्टी निशान वापस लेने के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। केस की इब्तदाई समाअत 10 अक्टूबर को होगी। दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरखास्तों को एतराज के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। बुशरा बीबी की जेल में शौहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और घर का खाना देने की दरखास्त पर समाअत 5 अक्टूबर को मुकर्रर की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार को हिदायत। शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं, उन्हें जहर भी दिया जा सकता है। बुशरा बीबी के वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 11 अक्टूबर को मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी। पार्टी खुफिया नहीं बनती, जब बनेगी तो सामने आ जाएगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन बोले, तमाम सियासी जमातों को भरपूर अंदाज से इंतखाबी मुहिम चलाने का हक हासिल होना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबस्सिरीन को मदऊ करने के लिए सेक्रेटरी खारजा को खत लिख दिया। वजारत खारजा आलमी मुबस्सिरीन की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। खत का मतन, सेक्रेटरी EC आइंदा चंद रोज में वजारत खारजा को मुबस्सिरीन के शेड्यूल से मुताल्लिक आगाह करेंगे।